हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट उनके लिए कि जो इस इंडस्ट्री में न्यू हैं, उनको आइडिया नहीं है एआई टूल्स का, कैसे एआई इमेजेस जनरेट करवानी है, कैसे एआई वीडियोस बनानी है, वॉइस कैसे जनरेट करते हैं हम, मल्टीपल टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। मैंने नोट किया है कि काफ़ी पिछले दिनों में एनरोलमेंट्स ऐसी हुई हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं बट उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एआई टूल्स का, वो ज़ीरो से लर्निंग करना चाह रहे हैं। तो अगर तो आपको सब टूल्स का पहले आइडिया है तभी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि वीडियो लाजमी देख लेना। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको पहले ना पता हो, या जिस तरह से मैं अपने अकाउंट्स के लिए यूज़ करता हूँ, हम अपनी टीम के लिए जिस तरह से यूज़ करते हैं, आपको भी वो वे मैं बता दूँ। ठीक है, सर्विस लेवल पे हम रहेंगे, ओवरव्यू लेंगे, बिल्कुल भी डीप नहीं जाएंगे ताकि सबके लिए ईजिली अंडरस्टैंड हो चीज़ें। तो सबसे पहले हमारे पास टूल आते हैं, जो वो एक तो है 11 लैब्स। सिंपल आपने गूगल में जाके 11 लैब्स सर्च कर लेना। ठीक है, ये है वॉइस जनरेशन के लिए टूल, 11 लैब्स फॉर वॉइस जनरेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट पैड ओपन कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे लिखते भी रहें। 11 लैब्स फॉर वॉइस जनरेशन, ये आपने याद रखना। हो सके तो नोट कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा, बाद में स्किप ना हो जाए चीज़ें। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे वॉइस जनरेशन के लिए। सिंपल मैंने गूगल में सर्च किया है, बिल्कुल जीरो से आपको बता रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल इस इंडस्ट्री में नहीं हो, आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे यूज़ करना है, लॉगिन कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, सिंपल आपने साइनअप कर लेना है और यहाँ पे हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड टूल आता है, वो भी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इमेज जनरेशन के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं वो है गूगल विस्क और गूगल इमेज एफएक्स। दो टूल हम इमेज जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, इनको भी नोट पैड में नोट कर लेते हैं। गूगल विस्क एंड गूगल इमेज एफएक्स फॉर इमेज जनरेशन। ठीक है, ये हम टूल यूज़ करते हैं इमेज जनरेशन के लिए। इसको भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये इमेजिनेशन के लिए आ गया, ये भी इमेजिनेशन के लिए टूल आ गया, लॉन्च विस्क एंटर टूल। ओके, ये आ गया हमारे पास वॉइस जनरेशन का टूल 11 लैब्स। अब आपने इन टूल से काम, एक तो होता है कि रैंडम तरीके से काम करवाना है। रैंडम हम इस वजह से कहते हैं कि आप सिंपल यहाँ पे गए, टेक्स्ट टू स्पीच में आप आए। ठीक है, बल्कि मैं आपको जीरो से बता देता हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो न्यू देख रहे हैं, ये टूल है 11 लैब्स, इसका नाम है। ये यूज़ होता है वॉइस जनरेशन के लिए। ठीक है, इसमें सारी आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। टेक्स्ट टू स्पीच का मतलब है कि आपने टेक्स्ट से स्पीच में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सारी इसकी वॉइसेस आ रही होंगी। जब आप इस पर साइनअप करोगे, आपको मंथली 10,000 क्रेडिट्स बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। ठीक है, कोई पेड टूल नहीं है। स्टार्टिंग में जब आप स्टार्टिंग करने लगोगे अपना काम, बिल्कुल फ्री टूल है, 10,000 क्रेडिट्स अप टू। ठीक है, इसमें ये मल्टीपल वॉइसेस हैं, आप अपने हिसाब से जो भी चूज़ करना चाहो चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको चला के दिखा देता हूँ। Later that same अच्छा, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट्री का चैनल है यूट्यूब पे, उसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। evening, Detective Carlson received an anonymous tip to I wandered lonely as a cloud. ठीक है, मल्टीपल वॉइसेस हैं। फ़िल्टर लगा के आप यहाँ से लेडी की लेनी हो, सिंगर बॉय की लेनी हो, जिस किस्म की भी वॉइस आपने लेनी हो आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेट टूल नहीं है, बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं। वॉइस जनरेशन के लिए आपने क्या करना है, एक तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट टू स्पीच में आऊँगा, मैं लिख दूँगा हेलो आई एम ए रोबोट। ठीक है, ये है, यहाँ पे मैंने इसको कह दिया जनरेट स्पीच। अब ये वॉइस जनरेट कर देगा। Hello, I am AI Robot. ओके, Hello, I am AI Robot. उसने आपको दो वेरिएशंस दी हैं, कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास टूल आ जाता है मेन, सबसे इंपॉर्टेंट, चैट जीपीटी। ठीक है, ये जितने भी टूल हैं ये सारे लिंक है इस टूल के साथ, चैट जीपीटी के साथ। लिंक इस तरह से कि जो हम काम मैं अपनी टीम से करवाता हूँ वो ऐसे ही हम काम करवाते हैं कि चैट जीपीटी को ही यूज़ करते हुए बाकी टूल्स को यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको ईजी अल्फाज में बताऊँ अपने आपको समझाने के लिए, होता ये कि जब आपने ए टूल को खुद से इनपुट देनी है ना, किसी भी ए टूल को देनी है, आप यहाँ पे लिखोगे जनरेट एन इमेज। ठीक है, अभी जब आगे जाके मैं आपको बताऊँगा, तो बजाय इसके कि हम खुद उसको बताएं कि ऐसे इमेज जनरेट करें, हमने सिंपल चैट जीपीटी को बता देना कि भाई हमें इस तरह की इमेज चाहिए, हम ए टूल से जनरेट करवाने लगे, हमें बताओ कि हम कैसे जनरेट करवाएं। ये चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे देगा। आप इसको जैसी मर्जी इनपुट दो, जैसी मर्जी इनपुट से मेरा मतलब है कि आपने इसको अगर स्पेलिंग मिस्टेक करके भी बता दिया है या कोई कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर दिया ना, इस टूल चैट जीपीटी को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, आई एम गोइंग टू यूज़ 11 लैब्स फॉर वॉइस जनरेशन। ठीक है, हेल्प मी टू राइट इंगेजिंग स्टोरीज। अब देखो, राइट की स्पेलिंग गलत है, जनरेशन की स्पेलिंग गलत है, लेकिन उसको पता लग जाएगा मैंने क्या बताया। ठीक है, उसने मुझे बता दिया कि ये ऐसे ऐसे करना, आपने ये चीज़ें जनरेट करनी है। अब उसने मुझे तरीका बता दिया और ये उसने मुझे एक शॉर्ट स्टोरी भी दे दी, ये शॉर्ट स्टोरी है। अब सिंपल मैंने क्या करना है, इसको मैंने बल्कि मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ, गिव मी अ स्टोरी रिलेटेड टू अ यंग बॉय who is working on TikTok and struggling, but at the end he got
सक्सेस एंड बिकम अ ग्रेट मैन। ठीक है, ये मैंने उसको स्टोरी दे दी, अब ये स्टोरी लिख के दे रहा है मुझे। अब जब ये अच्छा ये क्या कर रहा है, ये मुझे दो वेरिएशन दे रहा है डिफरेंट। जब ये जनरेट कर देगा सिंपल, आपने यहाँ पे आना है आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स का, जो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपल ये यहाँ से कॉपी किया, सारा कॉपी किया। एक ऑप्शन है कंट्रोल सी का और दूसरा ऑप्शन है ये कॉपी कर लिया मैंने। यहाँ पे लाके मैं इसको जनरेट कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, सॉरी यहाँ से मैंने इसको कर लिया जनरेट। अब ये मुझे ये स्टोरी जो मैंने लिखी है अभी, इसकी वॉइस जनरेट करके देगा मुझे। He was just 16, a cracked phone, a tiny room, and a dream too big for the world around him. His name was Ayan. Every night while his friends slept, he scrolled through TikTok, not to waste time, but to learn. How do people make videos? How do they catch attention? What makes the world stop? ओके ये इसने कर दी हमें जनरेट स्टोरी, और ये वॉइस भी इसके साथ मैच करी बाय द वे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मेरे पास स्टोरी तो आ गई, अब मुझे चाहिए इसकी इमेजेस भी। इमेजेस के लिए क्या करूँगा कि मैं सिंपल दोबारा चैट जीपीटी के पास आऊँगा, एक मैं करूँगा क्रिएट चैट न्यू। इस चैट को मैं अब यूज़ नहीं करना, ये चैट होगी हमारी स्टोरीज़ के लिए। अब मैं चैट जीपीटी में आया हूँ, मैंने सबसे पहले इसको बताना है कि हेल्प मी टू राइट इंगेजिंग प्रॉम्प्ट्स फॉर इमेज जनरेशन। आई विल टेल यू द स्टोरी बेस्ड ऑन दैट write a detailed cartoonish style prompts that AI tool can easily understand। अच्छा आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हो, शॉर्ट भी लिख सकते हो। डिटेल में हम प्रेफर करते हैं ताकि जो टूल है ना, दूसरा AI टूल है, उसको समझ लग जाए, क्योंकि उसकी अपनी इनपुट कुछ नहीं है, वो खुद से कुछ नहीं सोच रहा। जो आपने उसको यहाँ पे लिख के देना उसने सेम वैसे ही करना है। तो जब हम इसको टूल को कहेंगे ना चैट जीपीटी को, हालांकि ये भी AI टूल है, तो इसको हमने बता दिया कि भाई उस टूल को हमने अच्छे से समझाना है, तो आप क्लियर प्रॉम्प्ट लिख के दो। अब वो क्लियर हमें लिख के देगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कहूँगा यहाँ से जो मैंने स्टोरी कॉपी की हुई है, दिस इज़ द स्टोरी, ये मैंने कॉमा लिखा और यहाँ मैंने स्टोरी कर दी वो पेस्ट। अभी देखो ये उसने सीन 1 के लिए ये जनरेट करके दिया है, सीन 2 के लिए ये जनरेट करके दिया है, देन सीन 3, सीन 4, सीन 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है बारी इमेज जनरेशन की। इमेज जनरेशन के लिए हम टूल यूज़ करते हैं दो, एक का नाम है विस्क, ये भी गूगल का टूल है, दूसरे का नाम है इमेज एफएक्स। ये दोनों टूल फ्री हैं, टोटली फ्री हैं, जितनी मर्जी इमेजेस जनरेट करो, कोई मसला नहीं है। प्रोफेशनल लेवल पे जब हम जाते हैं उसके लिए आ जाता है मिड जर्नी एंड डेले 3 भी आ जाता है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी की भी अपनी इमेज जनरेशन है, लेकिन वो लिमिटेड आई थिंक सो के अप टू 3 इमेजेस है पर डे और आई थिंक सो 8 आवर्स। ठीक है, तो ये दोनों टूल बिल्कुल फ्री हैं। मैंने क्या करना है, चैट जीपीटी ने जो मुझे प्रॉम्प्ट दिया है, यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी से या राइट क्लिक करके कॉपी, विस्क में आके मैंने कर दिया पेस्ट। अब ये देखना मुझे, अच्छा इसमें विस्क टूल में एक ऑप्शन ये है कि आप इसमें कस्टम साइज़ भी दे सकते हो। 1x1 में इमेज जनरेट करनी है आपने, जो स्क्वायर बॉक्स होता है 9x16 जो टिकटॉक का प्लेटफॉर्म है उसके लिए यूज़ होता है, 16x9 यूज़ होता है लैंडस्केप वीडियोज़ के लिए जो कि यूट्यूब का है। तो मैं इसको रखता हूँ 9x16 का, और जो टिकटॉक के लिए यूज़ होता है इमेज एफएक्स में ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, आई थिंक सो ऐसा ही है, बल्कि नहीं इसमें भी आ गई है, यस इसमें भी आ गई है, पहले नहीं थी इसमें, पहले सिर्फ आप इसमें लैंडस्केप भी जनरेट करवा सकते थे। तो मैंने इसमें 9x16 सेलेक्ट कर ली और देन क्लिक ऑन जनरेट। अब ये इमेज जनरेट कर रहा है। एट ए टाइम 2 वेरिएशन आपको देगा, जो आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर सकते हो उसे। ओके चेक करो ज़रा, मैं एक दफ़ा रीड कर लूँ कि है क्या था। अयान सेटिंग करना मेरे, ठीक है। अच्छा उसने सेम टू सेम वो प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया हमें। ठीक है, कि एक बच्चा है अपने कमरे में बैठा हुआ है, स्ट्रगलिंग फेज़ में, टूटा फूटा हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसको उस सीन के साथ मैच करके किसी भी वीडियो एडिटिंग टूल में, जो आपने पहले लेक्चर्स देखे होंगे कैपकट के ट्यूटोरियल में, सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं है, मुझे इसको दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ से क्या करना है, इसको डाउनलोड, ये मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको किया क्लिक और डाउनलोड, सिंपल यहाँ पे मैंने इसको कर दिया एंटर, डाउनलोड होगी इमेज मेरी, ये चेक करो 9x16 में काम खत्म हो गया मेरा। अच्छा मैंने उसको यहाँ पे बताया था कार्टूनी स्टाइल में। ठीक है, आप यहाँ पे इसको चैट जीपीटी को ये भी कह सकते हो कि मुझे चाहिए रियल स्टाइल में, तो मैं इसको ये कहता हूँ कि नाउ आई नीड ऑल दीज प्रॉम्प्ट्स इन अ रियलिस्टिक स्टाइल इंस्टेड ऑफ कार्टूनिश। स्पेलिंग मिस्टेक है, आपने कोई नहीं हेडिक लेनी है, ये कोई मसला नहीं है, समझ जाएगा वो। अच्छा अब इसने मुझे जनरेट करके दिया है रियलिस्टिक, अब मैं ये कॉपी करूँगा, कॉपी किया, विस्क में आया और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट, एंटर। अब देखते हैं क्या जनरेट करके देता है मैं, ये चेक करो, बिल्कुल रियल, बिलीव मी बिल्कुल रियल लग रही है। और मुझे लग रहा है कि उसने हमारे पाकिस्तानी भी नोट कर लिया और पीछे दीवारों से जो है ना उसका वो पेंट शेंट ख़राब कर दिया है, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है।
बॉय की एज अगर मैं 16 है ना, यहाँ पे मैं आपको लेट सपोज करता हूँ 50 ईयर ओल्ड बॉय नहीं आएगा, यहाँ पे अब आएगा मैन। हम यहाँ पे लिख देते हैं मैन। अपनी टेस्टिंग के लिए बाद में आप जो मर्जी टेस्टिंग करते हैं ना, जिस तरह की मर्जी इमेज जनरेट करवा लेना। अब मैं इसको कहता हूँ जनरेट करें, और यार ये यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, इसको दोबारा हम करते हैं। ऑफ है 50 ईयर ओल्ड मैन, सॉरी हाँ मैन ही आएगा। यहाँ पे बॉय की जनरेट करके दी थी, यहाँ पे करके दे देगा हमें 50 ईयर ओल्ड मैन की। चेक करो ये चेक करो यार, क्या कमाल की इमेज है ये। ठीक है, ऐसे ही आप इसे इमेज जनरेट्स करवा सकते हो। सेम टू सेम इमेज एफेक्ट्स भी ऐसे ही काम करता है। ये इसका वो है प्रॉम्प्ट, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। जो भी प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। और अच्छा, इसमें डिटेल ऑप्शन और भी है, वो ये कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको डिज़ाइन कौन सा चाहिए। जो मैं वहाँ पे काम चैट जीपीटी में ये मैनुअली कर रहा था कि मुझे कार्टूनी स्टाइल दो या रियलिस्टिक दो, ये जो इमेज एफेक्ट्स है ये वैसे ही मुझे खुद से इसमें ऑप्शन है। स्केची चाहिए आपको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, ये भी एक पेंटिंग का स्टाइल है। हैंडमेड चाहिए, मिनिमल चाहिए, 35mm फिल्म चाहिए, सिनेमैटिक सी लुक आ जाती है। अभी मैं इसको सिंपल रहने देता हूँ, कुछ भी नहीं करता। यहाँ से हम इसको जनरेट पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। चल भाई, और यार इसको वापस ले आते हैं अभी हम। इमेज एफेक्ट्स बैक स्पेस, एक सेकेंड, लेट मी ओपन अगेन। इमेज एफेक्ट्स को दोबारा ओपन करते हैं। यहाँ मैं सिंपल वही प्रॉम्प्ट मैं पेस्ट करता हूँ एंड क्रिएट। मैं प्रेफर वैसे करता हूँ विस्को, ये रियलिस्टिक भी जनरेट करता है और ये समझता भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इमेज एफेक्ट्स। ये भी अच्छी जनरेट की है वैसे तो इसने, चेक करो। ओह बिल्कुल रियल इमेज है। ठीक है, अब ये मैं यहाँ से चैट जीपीटी में आता हूँ, यहाँ से कोई रैंडम जनरेट करवा लेता हूँ। यहाँ से हम ये करवा लेते हैं। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। चल वेट, एंगल ले रहा है। अच्छा, विस्क की स्पीड इससे अच्छी है, ये चेक करो। ये हमने जनरेट की वहाँ पे अच्छा ये देखो ये मसला कर रहा है यहाँ पे, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। और मैं सेम प्रॉम्प्ट पेश करता हूँ इसको विस्क में। मैंने आपको बताया ना विस्क बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। आई थिंक सो कि ये हमें काफ़ी अच्छा जनरेट करके देगा रिस्पॉन्स। ये बेहतर है, ये बेहतर है। ओके हो गया। चैट जीपीटी को यूज़ करना इमेज जनरेशन के लिए। अच्छा, मैंने आपसे अलग चैट क्यों बनवाई थी, मैं इसका भी आपको बताता हूँ। जब हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं ना, वो आपके प्रीवियस रिस्पॉन्सेज को देखता है कि पहले बंदे ने क्या कहा था, देन उसके अकॉर्डिंगली उसको आंसर करता है। अब उसको मेरा पता है कि मैं उससे पूछूंगा ना कि हु आई एम, तो वो मुझे बता देगा कि आप ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने भी सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 चैट जनरेट की हैं, उससे पूछते हैं हु आई एम, वो मुझे बता देगा मैं करता क्या हूँ। अच्छा, उसने मेरी पुरानी चैट रीड कर ली, उसने मुझे बता दिया यू गो बाय एआई गाय हियर, यू आर बेस्ड इन पाकिस्तान, unless you are using a VPN, you have been ChatGPT for about 6 months, you are a creative। ठीक है, TikTok struggles and success journey, you also experiment with voice generation, level labs, prompts, ये उसने मुझे बता दिया। ठीक है, यानी कि ChatGPT को ये पता है कि मैं AI गाय हूँ। ठीक है, और पाकिस्तान में मैं रहता हूँ, ChatGPT मैं 6 माह से यूज़ कर रहा हूँ, उसने मुझे बता दिया। ऐसे ही आपकी चैट्स का ये होता है कि वो पुरानी चैट्स को आपकी रीड कर रहा होता है, उनको अंडरस्टैंड कर रहा होता है, देन उनके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स आता है काउंटर में। अब मैं इस चैट का नाम रख लेता हूँ, रीनेम मैंने किया इमेज जनरेशन। ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपने। अब जब भी आपने इमेज जनरेशन यूज़ करनी है ना, सिंपल आपने इसको यहाँ पे आना है, यहाँ पे उसको सीन बताना है। अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ हेल्प मी टू राइट अ सीन ऑफ ए पाकिस्तानी स्ट्रीट ऑन ए रेनी डे। उसको पता है इस चैट में प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहा हूँ, मुझे प्रॉम्प्ट ही देगा वो, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी उसको कि भाई मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए ये करना। जैसे मैंने उसको स्टार्ट में किया था ना, उसको स्टार्ट में मैंने कह दिया था कि भाई आपने मुझे बताना है कि इमेज जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट्स बना के देने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, सब उसको मैंने डिटेल बताई हुई है। हाँ, मैं जब भी इस चैट में आऊँगा मैंने सिंपल ये पेस्ट करूँगा, वो मुझे प्रॉम्प्ट दे देगा। अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा उसको स्टोरी का टॉपिक बताऊँगा, वो मुझे स्टोरी लिख के दे देगा। ऐसे ही आपने मल्टीपल चैट्स बना लेनी है अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपने काम करना। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू चाहिए, कुकिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए, आपने उसको टॉप ऑफ द लाइन में यहाँ पे टॉप पे बता देना कि help me in this chat to write engaging hooks for TikTok videos। ठीक है, अब इस चैट में जब भी मैं उसको कोई वीडियो टॉपिक दूंगा वो मुझे बताएगा ओनली हुक्स उनकी। ठीक है, और कुछ नहीं इस चैट में करेगा। जब मुझे इमेजिनेशन के लिए काम करना होगा मैं इस चैट में आ जाऊँगा, और इन केस अगर आप इसे क्लोज भी कर देते हो ना, तब भी ये आपको ले जाएगा वहाँ पे, सेम आपके पास आ जाएंगे, डिलीट नहीं होंगी। ओके, गुड हो गया। अब हम कर रहे थे वॉइस जनरेशन, हमारा टूल हो गया, इमेजिनेशन भी हमारा टूल हो गया, डन।
यूट्यूब पे क्या चल रहा था। ओके, अब हम आ जाते हैं गूगल VO3 में। गूगल VO3 जो है ये पेड टूल है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी। आई थिंक सो कि इसकी मिल जाती है आपको 500 में। 1000 EA क्रेडिट्स होते हैं। EA क्रेडिट्स का मतलब है एक किस्म का आप समझ लो कि टोकन टाइप ये चीज़ है, ठीक है। टोकन टाइप ये चीज़ है। आप इससे 1000 क्रेडिट्स में ऑलमोस्ट 10 वीडियोस जनरेट कर सकते हैं, हाई क्वालिटी की 10 वीडियोस, जिस तरह की मर्जी आपको चाहिए होंगी, अप टू 8 सेकंड्स, 8 सेकंड्स तक की वीडियो। और अगर आपने नॉर्मल जनरेट करवानी है तो आई थिंक सो कि वो आप 20 वीडियो जनरेट करवा सकते हो नॉर्मल क्वालिटी में। इसको भी बता दूँ मैं कैसे चलाना है। आपने सिंपल दोबारा आ जाना ChatGPT में, इसको बता देना आपने आई एम गोइंग टू यूज़ गूगल VO3 फॉर वीडियो जनरेशन, हेल्प मी टू राइट डिटेल प्रॉम्प्ट्स। ओके, ये मैंने उसको चैट के स्टार्ट में बता दिया। वो कह रहा है मुझे कि आपने मुझे सीन बता देना, टाइम बता देना है, कैरेक्टर्स कौन से, कैमरा स्टाइल क्या, लाइटिंग क्या, एक्सेट्रा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ये भी कह देता हूँ कि प्रॉम्प्ट शुड बी इन डिटेल सो डेट AI कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। समझ जाएगा वो, स्पेलिंग मिस्टेक है जैसे भी है तब भी समझ जाएगा वो। अब जो हम पहले स्टोरी लिख रहे थे उसका उसने प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया है। सेम प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक किया, ठीक है, और मैं आ गया यहाँ पे इमेजिनेशन में। टेक्स्ट टू वीडियो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा, आपने यहाँ पे अपना कर देना प्रॉम्प्ट जनरेट, ठीक है। अब जो मज़ेदार चीज़ है वो ये कि आपने यहाँ पे रिस्पॉन्सेज देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जब हम इमेज FX से जनरेट कर रहे थे ये 2 एट अ टाइम जनरेट कर रहा था, ठीक है। और जो बल्कि 2 नहीं ज़्यादा कर रहा है, 4 कर रहा है एट अ टाइम गूगल इमेज FX। और ये जो विस्क है ये जनरेट कर रहा है, ये 2 जनरेट कर रहा है एट अ टाइम। तो सेम टू सेम ऐसे ही जो वीडियो जनरेशन का टूल है ये आपको एट अ टाइम मैक्सिमम 4 आउटपुट्स दे सकता है सेम प्रॉम्प्ट के, ठीक है। सेम प्रॉम्प्ट के 4 डिफरेंट वेरिएशन में वीडियो देगा, लेकिन ये पेड है, इस वजह से हम इसको यूज़ करेंगे, सिर्फ 1 पे रखेंगे। ये जो इमेज FX है और विस्क के गूगल इमेजिनेशन के लिए ये हम यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल यूज़ करते हैं, समझ लो हाथ खोल के कि भाई क्योंकि ये फ्री है तो इसको यूज़ करो जैसे मर्जी। लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे इस टूल के साथ क्योंकि ये पेड है। अच्छा जी, हमारे पास टोटल कितने 1000 क्रेडिट्स जो हमें मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली, आई थिंक सो कि 6 to 7 में आपको मिल जाते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। आप डिस्कॉर्ड में देख लेना, क्योंकि डिस्कॉर्ड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको चीप प्राइसेस में टूल, स्पोर्ट, सब कुछ चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। ये लेक्चर और हो जाएगा अभी, देन हम चल जाएंगे डिस्कॉर्ड पे। डिस्कॉर्ड में आपको सपोर्ट मिलेगी 1 डिस्कॉर्ड सपोर्ट है, कम्युनिटी चैट सपोर्ट है उसमें, ठीक है। पेड टूल जितने भी मैं यूज़ करता हूँ उनके रेट्स वगैरह ये वो सब हम डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में ऐड करते रहते हैं, ठीक है। और चीप प्राइस में टूल्स आपको मिलते रहते हैं, उसमें मल्टीपल सेलर्स हैं हमारे पास और सब रिकमेंडेड है, ट्रस्टेड है। किसी की मैं आपको ये नहीं कह सकता कि अभी तक किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, कोई ऐसी गेम नहीं है। आपको टूल फॉर एग्जांपल अगर ये गूगल इमेज FX आपको मिलता है, सॉरी गूगल VO3 बाहर से अराउंड इसकी कॉस्ट आई थिंक सो है 1000 के करीब है। ये सेम टूल आपको हमारे किसी मेंबर से मिल जाएगा 6 to 700 में। और बल्कि इसका एक आजकल प्लान आया हुआ है, वो डिटेल आपको डिस्कॉर्ड में मिल जाएगी। जो लोग जिन्होंने ज्वाइन किया उनको तो आइडिया हो जाएगा, अदरवाइज़ ये जो कोर्स सेलर्स हमारा ये लेक्चर्स बेच रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई डिस्कॉर्ड कम्युनिटी की एक्सेस तो नहीं आप ले सकते, लेक्चर्स तो आप कॉपी करते ही जाओगे। खैर एनीवे किधर हम चले गए। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे मॉडल्स की इसके। अब इसके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। सबसे पहला जो है VO3 फास्ट है, बेटा ऑडियो। बेटा कहते हैं टेस्टिंग फेज़ में होता है, डिटेल में नहीं जाता, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ऑडियो भी जनरेट होगी। VO2 फास्ट में कोई ऑडियो जनरेट नहीं होगी। VO3 क्वालिटी ये सबसे बेस्ट इनका वीडियो जनरेशन टूल है, जो मैं आपको बात कर रहा था कि आपको हाई क्वालिटी की वीडियोस मिलेगी 10 वीडियोस, वो ये वाला टूल है। उसके बाद आता है VO2 क्वालिटी, इसमें जो क्वालिटी है वो ड्रॉप हो जाती है और ऑडियो भी नहीं आपको मिलती, तो हम यूज़ करते हैं दोनों ऑडियो वाले। इसकी कॉस्ट है, ये लिखी होगी यहाँ पे 20 क्रेडिट्स और इसकी कॉस्ट है 100 क्रेडिट्स। हमारे पास टोटल क्रेडिट्स कितने हैं 1000 जो हमें मिले हैं अप्रॉक्सीमेटली 6 to 700 में, ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया। सबसे पहले मैं जनरेट करवाऊंगा इसकी VO3 बेटा से, देखते हैं कि जो ज़रा 20 क्रेडिट्स वाला है ये क्या करता है हमारे साथ। और ये जनरेट होती है 8 सेकंड्स तक की ऑडियो, और ये होनी है 16:9 में। ये टिकटॉक के वो जो है साइज उसमें नहीं जनरेट होनी, ये आपको लैंडस्केप में मिलेगी। और इसको करते हैं जनरेट, इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम। तब तक हम देखते हैं जी जो ChatGPT के रिस्पॉन्सेज हैं उसमें जो स्टोरी उसने दी थी इसको हम ज़रा और इंगेजिंग वे में लिखते हैं, ठीक है। ज़रा मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूँ, ठीक है। अभी हम इस पर डिटेल लेक्चर भी बनाएंगे कि आपने स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, इस पर भी वर्किंग चल रही है। अभी हम इसको मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि हमने अगर स्टोरी थोड़ा सा और डिटेल में जाना है, क्योंकि ये लेक्चर्स उनके लिए जो अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं।
अगर आपको चीज़ों का पहले आइडिया आपको पता है तो मे भी आप बोर हो रहे होगे, तो मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि या तो आप इसको 1.5x पे वीडियो को देख लो, अदरवाइज यू मे लीव। सो हम स्टार्ट करते हैं जी। आई एम गोइंग टू राइट engaging stories that are highly good, लिख देते हैं highly good and kids love it. So start with a strong hook. हुक हम कहते हैं उसको जो वीडियो के पहले 2, 3, 4 सेकंड होते हैं ना, मैक्सिमम 3 सेकंड्स होते हैं, कि आपने शुरू वाले 3 सेकंड में ऐसी बात करनी है कि आप वीडियो जब स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका माइंड फौरी उस पर क्लिक करे और आप वो वीडियो देखो पूरी। तो मैं अब इसको मैं करता हूँ। सो स्टार्ट विद ए स्ट्रॉन्ग हुक एंड also use simple English words so that everyone can understand. होता ये कि ChatGPT जब आपको रिस्पांस देता है ना, उसकी इंग्लिश बड़ी हाई फाई होती है, तो आपने हाई फाई इंग्लिश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पाकिस्तानी को होता है कि इंग्लिश जितनी अच्छी हो उतनी हम यूज़ करें, वर्ड्स ऐसे यूज़ करें जो ना खुद को समझ आए ना सामने वाले सुनने वाले को समझ आए। हम काम कर रहे हैं सारा यूके यूएस में। आप ये बात जहन में रखो कि हमारी ऑडियंस जो है वो ब्रॉड है, ठीक है। उसमें हो सकता है कि इंग्लिश सुनने वाला बंदा यूएस में बैठा हो लेकिन उसको ज़्यादा इंग्लिश ना आती। जैसे हमें ऐसा होता है कि हम उर्दू तो बोलते हैं लेकिन हमें कई ऐसे वर्ड्स हैं उर्दू के जिनका हमें पता ही नहीं है, तो उनके साथ भी सेम यही सीन होता है कि जो आप ये बुकिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो इंग्लिश की, ये आप यूज़ करने के बजाय उसको बताओ कि भाई सिंपल इंग्लिश वर्ड दो कि एवरी वन कैन अंडरस्टैंड। अब उसने मुझे स्टोरी लिख के दी है एक, उसने मुझे बताया कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय हु वांटेड टू टच द स्टार्स, हिज नेम वाज समी, ठीक है, फलां स्टोरी लिख के दी है। सेम आपने स्टोरी पे वीडियो बनानी है, आप यहाँ से इसको कॉपी करोगे, Ctrl+C मैंने किया कॉपी करने के लिए। यहाँ पे मैं वॉइस जनरेशन टूल में यहाँ से मैंने इसको किया एस्केप सबको, क्योंकि मैंने जनरेट करनी है वॉइस किसी और में। यहाँ से मैं यूज़ करता हूँ किसी लेडी की वॉइस। हम आ जाते हैं इसमें, यहाँ पे है Our distrust is very expensive. Just trust yourself, Yeah, then you you will can- know how to live. आपको मिलते हैं इसके 10,000 क्रेडिट्स, ये चेक करो। His name was Sammy. He Okay, lived so in a the- small village where night ये मेरा है पेड वाला कैपकट, सॉरी 11 लैब्स। एनीवे आपको फ्री टूल में 11 लैब्स में 10,000 क्रेडिट्स मंथली मिल जाएंगे। इनफ है वो बेसिक वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। आपकी टेस्टिंग वेस्टिंग आपने जो भी करना है चेक करना है, 10,000 इनफ है। मल्टीपल अकाउंट्स बनाने हैं, आप सिंपल ये करो, मल्टीपल जीमेल्स बनाओ, ठीक है, और उन मल्टीपल जीमेल्स पे डिफरेंट क्रोम ब्राउजर्स बना के वहाँ पे लॉगिन कर लो, नए अकाउंट बनाते जाओ, कोई मसला नहीं है। आपका 11 लैब्स बड़े मज़े से चलेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारा IP ब्लॉक हो गया, 11 लैब्स में ऑप्शन आ रहा है चल नहीं रहा, उनको रेकमेंड ये करूँगा कि आपने सिंपल अपने क्रोम एक्सटेंशन में कोई भी VPN डाउनलोड कर लेना है। उस VPN को क्रोम एक्सटेंशन में डाउनलोड करने के बाद ऑन कर लेना है, किसी भी कंट्री की लोकेशन लगा लेनी है। लोकेशन लगाने के बाद आपने करना क्या है कि वहाँ पे बनाना है अकाउंट न्यू 11 लैब्स का। VPN ऑन करने के बाद तब आपका वो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे 1 लाख क्रेडिट्स चाहिए तो अगर मुझे एक अकाउंट से 10,000 मिले तो अपने 10 ईमेल अकाउंट्स बना लूँगा। और मैंने आपको ईमेल अकाउंट्स का बताया कि मल्टीपल कैसे आप फ्री में बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। उसका बेस्ट वे ये होता है कि आप सिंपल एक एक्सेल की शीट बनाओ, एक्सेल की शीट में ईमेल का नाम रख लो, ठीक है, वहाँ पे स्टॉक करते जाओ, आगे उनका पासवर्ड लिखते हो ताकि आपको याद रहे, और आगे ईमेल के लिख भी दो कि इस पर मैंने 11 लैब्स बनाया हुआ, इस पर मैंने ये काम किया हुआ, बड़ा इजी वे में मैनेज हो जाएगा आपका काम। अच्छा जी, वीडियो हमारी थी रेडी होगी। डेस्टिनेशन आई माइट वॉयलेट आवर पॉलिसीज, वॉयलेट कर रहा है ये, वॉयलेट कैसे कर रहा है? एक सेकंड, लेट मी रीड दिस। हाईलाइटेड सिनेमैटिक शॉट इन सेरेस। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पॉलिसीज वॉयलेट कर रहा हो। इसको मैं अच्छा मैं क्या करता हूँ, सेम इसको मैंने कॉपी किया, मैं गया ChatGPT के पास, उसको मैंने सेम टू सेम ऐसे ही बता देना कि भाई वो टूल कह रहा है कि आपका मसला है, ये मैं नहीं जनरेट कर सकता। द AI टूल जनरेशन इज सेइंग that this prompt is against our policies, let me know what is the problem। तो यहाँ पे नीचे मैंने कर दिया वो प्रॉम्प्ट पेस्ट। अब ये मुझे बताएगा कि इसमें कोई मसला है भी या नहीं है। सिंपल जैसे हम 1-to-1 डिस्कशन करते हैं ना अपने दोस्त के साथ, वैसे ही आपने इसको सब मसला बताने हैं, आपको सोल्यूशन भी देगा, सब कुछ बताएगा। आई सी व्हाट्स हैपनिंग व्हेन आई वीडियो टूल्स लाइक BO3 रिजेक्ट प्रॉम्प्ट्स फॉर पॉलिसी टर्म्स ऑफ फ्रेमिंग। अच्छा जी, उसने मुझे उस प्रॉम्प्ट को रिप्लेस करके दे दिया। ये प्रॉम्प्ट मैं कॉपी करता हूँ, अब मैं आता हूँ VO3 में, यहाँ पे हम करते हैं ये पेस्ट। ये वीडियो जनरेशन थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं ज़्यादा, तब तक के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं जी 11 लैब्स हो गया वॉइस जनरेशन के लिए, गूगल विस्को हो गया, इमेज FX हो गया इमेज जनरेशन के लिए, और यहाँ पे गूगल VO3 ये हो गया वीडियो जनरेशन के लिए। इनके लिंक्स मैं आपको ना वो
टीचेबल के दे दूँगा एक्सेस में भी, वहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम। मेरे पास आई थिंक सो कि प्रॉम्प्ट शीट भी है, बल्कि वो आपके साथ शेयर की हुई है प्रॉम्प्ट शीट डिटेल, उसमें A to Z प्रॉम्प्ट्स हैं कि आपने ChatGPT, जैसे मैं ये मैनुअली लिख के बता रहा हूँ ना, आपने इसको और अच्छे अंदाज में कैसे करना है। उसमें कैटेगरीज बनी हुई है कि सोशल मीडिया अगर आप मैनेजर हो आपने तब कैसे करना है, अगर आप हाउसवाइफ हो आपने तब कैसे करना है, बिजनेसमैन हो तब कैसे करना है, जॉब करो तब कैसे करना है, ठीक है। A to Z आपके रियल लाइफ से रिलेटेड डेली टास्क जो भी आप करते हो उनसे रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स हैं। इमेजिनेशन कहाँ पे गया जी? अच्छा जी 51% हो गई है। अच्छा हमारे पास ना टूल्स मल्टीपल आते हैं इमेजिनेशन के लिए भी, मल्टीपल टूल्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे गूगल में लिखूंगा, मैंने लिखूंगा AI इमेज जनरेटर फ्री, मेरे पास मल्टीपल टूल आ गए, ChatGPT आ गया, CR.ai आ गया, पिक्सवर्स आ गया, कितने टूल हैं। लेकिन आपको मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने अकाउंट्स के लिए यूज़ किए हुए हैं, अभी भी कर रहे हैं, और ये फ्री भी हैं, टेस्ट हुए हुए हैं और बहुत अच्छा काम दे रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप खुद सर्च करके मल्टीपल टूल्स में जा सकते हो, आप देख सकते हो, वो भी हो सकता है आपका काम उनसे निकल रहा हो। तो मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा, सेम टू सेम ऐसे ही जब आप आते हो वॉइस जनरेशन के लिए 11 सॉरी हम कहते हैं AI वॉइस जनरेटर फ्री, ठीक है। इसमें भी आपका मल्टीपल हैं, मल्टीपल वेबसाइट हैं जो वॉइस जनरेशन आपको दे रही हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमनली और ग्लोबली वाइडली यूज़ है वो 11 Labs ही है, ये सबसे बेहतरीन है। लेकिन इसमें लिमिट ये है कि ये आपको जनरेट करके देता है सिर्फ और सिर्फ 10,000 क्रेडिट्स पर मंथ। आपने 10,000 क्रेडिट्स यूज़ कर लिए, देन वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ पे, तब वो रिन्यू होगा दोबारा, आपको 10,000 क्रेडिट्स फ्री में दे देगा। अब मेरे पास एक मेरे जहन में स्किप हो रहा है, माइंड से एक टूल था वो, आई थिंक सो कि अनलिमिटेड था, उसका नाम था भला, मैं सर्च करता हूँ, नरेटर AI, इसको हम कर लेते हैं पेस्ट यहाँ पर, इसको पेस्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर, और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। गिव मी अ सेकंड में चार्जर लगा लो। अच्छा जी एक टूल ये है, उसका नाम है वॉइस जनरेटर, ठीक है। आई थिंक सो ये फ्री है। यहाँ पे मैं पेस्ट करके देखता हूँ जो हमारी स्टोरी थी, अभी के लिए मैं ये पेस्ट करता हूँ, हम टेस्टिंग ही कर रहे हैं। ये मैंने पेस्ट किया, प्ले। A cinematic shot inside a modest room in Karachi at night. The walls are slightly cracked and a ceiling fan turns slowly above. ये रोबोटिक आवाज़ लग रही है, सॉरी ब्राउज़र रिपोर्ट एंड एरर ट्राइंग जनरेट ऑडियो, एरर दे रहे हो। अभी हम इसको यहाँ से सेटमेंट करते हैं, आते हैं इस पर गूगल US इंग्लिश में, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपना प्रॉम्प्ट, लेट्स प्ले। A cinematic shot inside a modest room in Karachi at night. The walls are ठीक है, ये टूल भी काम कर रहा है आपका। वो एरर दे रहा है, डोंट नो कि एरर क्यों दे रहा है, आप अपने ब्राउज़र में चेक कर लीजिएगा। ये टूल है, उसके बाद एक ये वाला टूल है, ये भी मैंने यूज़ किया हुआ है, बड़ा बेहतरीन टूल है। और उसके बाद एक आता है ये, इसको बल्कि स्किप कर दो यार, ये पेड टूल होगा। नेचुरल रीडर, इसका भी मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद आता है हमारे पास वॉइस जनरेटर.io और 11 Labs। 11 Labs मोस्ट प्रेफरेबल रिकमेंडेड टूल है। अब हम जाते हैं अपने वीडियो पे, वीडियो हमारी जनरेट होगी, चेक करो। टोटल सिनेमैटिक शॉट लग रहा है। आपने सिंपल यहाँ से जाना है, इसको डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड किया अप स्केल में, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर डाउनलोड का बटन आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ से आपने बैकग्राउंड पे वो लगा देना अपना जो भी है, स्टोरी की वॉइस नेट की हुई आपने। और अच्छा 11 Labs में मेरे ख्याल स्किप करके हमने देखा नहीं है कि वॉइस वहाँ से डाउनलोड कैसे करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये डाउनलोड का बटन है, सिंपल कुछ भी नहीं है, ठीक है। डाउनलोड, ये मैंने क्लिक किया, ये मुझे बता रहा है कहाँ डाउनलोड करनी है, उसको कैंसिल करता हूँ अभी मैं। और ये अब हम यहाँ पे अच्छा जी, अब बड़ी जो ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है ना AI की, आपने भी देखी होंगी। फॉर एग्जांपल ये इस टाइप की वीडियोस, ये पाकिस्तान में बहुत चल रही हैं। आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? मैं अभी आया हूँ, कोई बताएगा मेरे हिस्से का कर्जा कितना है? ये देखो, ये बड़ी मज़ेदार वीडियोस भी हैं बीच में, है तो ये क्रिंज कंटेंट ही, लेकिन बड़ी मज़ेदार बनी हुई है। ये इस किस्म का कंटेंट बहुत चल रहा है, बहुत इस पर व्यूज़ आ रहे हैं। ये 50,000 लाइक्स है इस पर। खैर ये तो बहुत छोटे हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स देखे हैं। अब ये देखो, हर तरफ आज रहमत की बरसात है, वाह क्या बात, क्या चीज़ बनाई है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ बनानी कैसे। आपने यहाँ पे आना है दोबारा ChatGPT में, यहाँ पे कहना है कि लेट्स डू समथिंग क्रेजी। वैसे मैं कह रहा हूँ, आप इसको कह सकते हो। उससे होता ये है कि ज़रा सा ना ChatGPT और एक्टिव हो जाता है, वो फिर और क्रिएटिविटी अपनी शो करता है। देयर इज़ अ नर्स इन द हॉस्पिटल, शी इज़ वियरिंग पाकिस्तानी ड्रेस एंड स्पीकिंग टू ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। तुम अभी इस
दुनिया में आए हो, कैसा लग रहा है? ठीक है। एंड द न्यू बॉर्न चाइल्ड सेज, मुझे अभी आए हुआ ही कितना टाइम है, मैं कैसे बता सकता हूँ? ये अब आप अपनी क्रिएटिविटी लगा देना, जैसे मर्जी जनरेट कर लेना। यार मैं आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ जस्ट कि आपने करना कैसे है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब मैंने कर दिया एंटर। अब ये मुझे इसके अकॉर्डिंगली जनरेट करके देगा प्रॉम्प्ट। अगर ये मैं सिंपल वैसे वहाँ जाके खुद लिखता ना इसमें VO3 में, तब उसको अंडरस्टैंडिंग होने नहीं थी, उसने बिल्कुल और ही कोई खिचड़ी सी बना देनी थी। अब ये देखो, अब आपने अच्छा इसको आपने डायरेक्ट आंखें बंद करके वहाँ पे पेस्ट नहीं कर देना, खुद रीड भी करना है कि आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो सकता है हो तो आपने उसको खुद ही रिमूव कर लेना। भाई हम पढ़ते हैं इसको। अ सिनेमैटिक हॉस्पिटल सीन इन पाकिस्तान, अ काइंड नर्स वियरिंग अ ट्रेडिशनल शलवार कमीज विद अ दुपट्टा नीटली ड्रैप्ड जेंटली holds a newborn wrapped in a soft white blanket. अच्छा, इसमें एक और मैं चीज़ करता हूँ, ऑल्सो मेक श्योर दैट देयर इज नो एम्प्टी गैप्स इन देयर होल डिस्कशन बिकॉज द लिमिट फॉर वीडियो जनरेशन टूल इज़ 8 सेकेंड। अभी ताकि कोई गैप ना है, बिल्कुल वो एक फ्लो में बोल रहा हूँ, ताकि जो 8 सेकेंड हमारे पास लिमिट है वो 8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाए। फिर मैं इसको कहता हूँ सिनेमैटिक हॉस्पिटल। इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, यहाँ पे मैं VO3 में आया। ये हम जनरेट करते हैं फुल हाई वाले मॉडल से, VO3 गोल्ड, क्योंकि इसमें हमने बोलना भी है ना। और करते हैं एंटर। अब देखते हैं हमारे साथ क्या करता है। इसमें मिस्टेक्स भी आ जाती हैं, कभी कभी होता है वो कई वर्ड्स को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो मुझे अभी, अब वो मुझे को मुझे भी कर सकता है, अभी को भाई भी कर सकता है, क्योंकि आई है ना, वो प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर सकता है। तो आप इसको अगेन से दोबारा जनरेट करवा सकते हो, या स्पेलिंग आगे पीछे मिस्टेक्स अगर वो कर दे तो आप उसको चेंज कर सकते हो। अब ये जनरेट करके देता है, मैं देन हम देखते हैं कि ये कैसा रिस्पॉन्स आता है इसका। अच्छा, जो 8 सेकंड वीडियो वाला है ना मामला, उसका सोल्यूशन ये है कि आपने सेम टू सेम ऐसे एक सीन जनरेट करवा लिया जो काउंट्स कर रहे हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि टिकटॉक में जो लिमिट है वो है मिनिमम आपने 1 मिनट की वीडियो अपलोड करनी है तो आपकी अर्निंग स्टार्ट होनी है मोनेटाइजेशन में। ये आपने लेक्चर्स पुराने देखे होंगे। और ये लेकिन मसला ये कि ये टूल 8 सेकंड जनरेट कर रहा है। अगर आपने 1 मिनट की वीडियो बनानी है तो आपको इसका मतलब चाहिए 8 × 6 48 एंड 7 8 वीडियोज़ आपकी लगेंगी 1 मिनट की जनरेट करने के लिए। ठीक है, आई थिंक उसका मैथ सही किया, हाँ सही किया। और उसमें फिर ये होगा कि आपने 8 मल्टीपल सीन जनरेट करवाने। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये इस तरह का सीन जनरेट कर लिया, नेक्स्ट मैं कहूँगा कि देन द चाइल्ड स्टैंड्स अप ऑन हिज फुट एंड मूव टू द कॉरिडोर एंड देन स्टार्टेड रनिंग एंड देन रीच एट हिज होम। सिंपल मैंने उसको रैंडमली दे दिया, कोई सेंस नहीं बन रही, सिर्फ टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ। आपने जब भी जनरेट करनी है तो आपने पहले उसको लिखनी है स्टोरी लिखने के बाद डिसाइड होना कि उसके प्रॉम्प्ट्स किस वे में आने हैं। अभी मैं एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या देता हूँ। इसके बाद हम ये जनरेट करवा के देखेंगे। तुम अभी इस दुनिया में आए हो, कैसा लग रहा है? मुझे अभी आए हुए कितना वक्त हुआ है? मैं कैसे बता सकता हूँ? अच्छा, मिस्टेक कर तुम दी अभी ना, इस दुनिया में आए हो। इसने ये जो लाइन है लास्ट वाली वो कहनी थी बच्चे ने, वो कर दी नर्स ने। अब इस सीन में क्या हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा था, किधर गया वो, ये वाला, ये बड़ा डिटेल प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। उसमें उसको बताया कि आपने बैकग्राउंड कौन सा यूज़ करना है, आपने नर्स को कैसे यहाँ पे खड़ा करना है। अच्छा, इसका एक और बेस्ट वे है कि मैं यहाँ से इसका लेता हूँ स्क्रीनशॉट। एक ये भी वे है इसका स्क्रीनशॉट, मैंने इसका दे दिया ChatGPT को। यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको कि ये इन दिस स्टाइल बल्कि यूज़ दिस स्टाइल फॉर द वीडियो जनरेशन दैट यू प्रीवियसली गिव टू मी। ये इसको मैंने स्टाइल भी दे दिया, वो स्टाइल में जनरेट करेगा। अच्छा, खैर आपको आइडिया हो गया कैसे ये काम कर रहा है टूल। और यहाँ पे मैं आऊँगा डाउनलोड, ये जो मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाई थी इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा, कैपकट में लेके जाऊँगा। जैसे पहले वॉइस मैच करनी है, इमेज लगानी है, वीडियो लगानी है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हो आप। आपको आइडिया हो गया टूल्स आपने कैसे यूज़ करने हैं। अब हम जो अब आगे कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन हम लेट्स टेस्ट दिस के ये वर्क कैसे करता है, मुझे भी तो आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पे मैं आया टेरा में, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब मैं इसको करता हूँ वो जो ले रहा है 20 क्रेडिट्स, देखते हैं वो क्या करता है। 20 क्रेडिट्स वाला कौन सा है? VOC फास्ट। इलेवन लैब्स डन, गूगल विस्क इमेजिनेशन डन, वीडियो जनरेशन डन। 3 मेन टूल्स हैं,
इन 3 मेन टूल्स को अगर आपको यूज़ करना आ गया, गेम ओवर है उसके बाद, ठीक है, लिटरली गेम ओवर है, क्योंकि आपकी वीडियो में 3 ही मेन चीज़ें हैं, एक है वॉइस जनरेशन, एक है इमेजिनेशन और थर्ड वन वीडियो जनरेशन। जो बाद में चीज़ें आती हैं म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट्स, हुक्स, कंटेंट, स्टोरी टेलिंग, वो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट वो भी हैं, लेकिन वो कैसे बनेंगी, इन चीज़ों से बनेगी, ठीक है। अगर आपको ये यूज़ करना आ गया, देन आपने सेकंड स्टेप है स्टोरी टेलिंग का, स्क्रिप्टिंग का, सारे आइडियाज़ कैसे नो कोच के लेसन आपने देखे होंगे, ठीक है। उस पर हम एक और लेक्चर, मेरा इरादा है कि हम टोटल एक लेक्चर बनाएंगे कंटेंट क्रिएशन पे, कि आपने स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है। ये जो स्क्रिप्टिंग मैं अभी यूज़ कर रहा था, रैंडमली यूज़ कर रहा था, ठीक है, आपको मैंने बताया कि आपने कैसे ये यूज़ करना है, किधर गया ChatGPT, बिल्कुल सिंपल इसको, यार ChatGPT, हाँ यही है, सिंपल इसको रैंडमली प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं। प्रॉम्प्ट्स की भी प्रॉपर साइकी होती है। अभी ये लेक्चर हमने इस वजह से बिल्कुल बेसिक लेवल पर रखा है कि हम इसमें बिल्कुल जो न्यू कमर्स आ रहे हैं हमारे पास, जिनको भी टूल चलाने का आइडिया नहीं है, उनको पता लग जाएगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम टीम्स के लिए कैसे यूज़ करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, वो सेम टू सेम ऐसे ही यूज़ करते और यही टूल्स यूज़ करते हैं। वे सिर्फ उसका हो सकता है और प्रोफेशनल हो, जैसे मैं आपको बेसिक लिख के बता रहा हूँ। ऐसे जब मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने को मैंने पर्सनल वीडियो बना रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट्स की, तो उसको मैं प्रॉपर डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स दूंगा, स्टोरी टेलिंग के लिए भी, इमेजिनेशन के लिए भी, वीडियो जनरेशन के लिए भी, ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। अभी तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मिस्टेक्स हो रही हैं, वहाँ पे वॉइस जनरेशन में कोई अप एंड डाउन हो रहा है, हमने वॉइस सेलेक्ट नहीं की, रैंडम जो भी लड़की की या लड़के की हमने सेलेक्ट कर दी। होता ये कि आपने सबसे पहले देखना होता है कि आपकी वीडियो की सेंस कौन सी है, हॉरर है, डॉक्यूमेंट्री है, फ़नी है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी यूज़ होती है वॉइस। तो उस पर भी हम एक लेक्चर, फिर हम इसका बेटर वर्जन बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम देखेंगे आपने एडवांस लेवल पे इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है। जैसे अभी हम बिल्कुल बेसिक रह रहे हैं, उसमें हम ज़रा थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। दैन फिर आपको मैं और मज़ेदार टूल्स दिखाऊंगा, जिनमें आता है टॉप व्यू। ये आप सर्च कर लेना, खुद बड़ा मज़ेदार टूल है ये टॉप व्यू, बड़े बड़े इससे काम मैंने निकलाए हुए हैं। बल्कि मैं आपको ये डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में इसके डिटेल्स बताऊँगा, भी मुझे रिमाइंड करवाना। अच्छा जी, ये गया यहाँ पे टेरा पे, मैं ये चेक करो, उसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया था सेम उसी स्टाइल में। तुम अब इस दुनिया में आए हो, कैसा लग रहा है? मुझे अभी आए हुए कितना वक्त हुआ है? मैं कैसे बता सकता हूँ? अच्छा, इसने स्टार्टिंग में बड़ा फनी वे में बड़ा अच्छा सा बनाया है, लेकिन जब नेक्स्ट आया तो मिस्टेक कर दी। उसकी वजह ये है कि जिसमें हमने जो क्रेडिट्स यूज़ किए हैं वो सिर्फ 20 यूज़ किए हैं, और सेम टू सेम अगर इसको दोबारा से मैं 100 पे करता, आई थिंक सो कि बड़ा ये मास्टर हो जाना था। और आइडिया हो गया आपको, ऐसे ही जनरेट होते हैं। आपको कोई भी वीडियो को स्टाइल पसंद आ रहा है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब मुझे वीडियो जनरेट करवानी है इस स्टाइल में, ठीक है। हम ये ले लेते हैं यार, ये स्टाइल करवाया। अब मैं ChatGPT के पास है, जो भी आपको वीडियो पसंद आ रही है आप यहाँ पे इसको पेस्ट करो और उसको बताओ कि नाउ आई नीड अ स्टोरी ऑफ ए बॉय विद हिज बेबी काउ सिटिंग ऑन ए बेंच इन हिज फील्ड्स एंड द काउ इज स्पीकिंग टू द बॉय एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप लिख दो, ठीक है। वो आपको सेम स्टाइल में जनरेट कर देगा। ओके हो गया आज के लिए, डेट्स आई थिंक सो इनफ। अब हम इसका एक और लेक्चर बनाएंगे एडवांस वर्जन वाला, जिसमें हम स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग और इन टूल्स को, सेम ये टूल्स को और एडवांस लेवल पे कैसे लेके जाना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।